सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ। आज हम 11 से लेके जो 20 तक क्वेश्चंस थे हमारे रिमेनिंग, उनको डिस्कस करेंगे। पिछली जो लास्ट वीडियोस थी उनमें हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और मेन एक्सरसाइज के 1 से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं वो पहले लास्ट वीडियोज़ में जाकर उनको कम्प्लीट कर लें। आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दिस। सिंपल क्वेश्चन है। डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन दोनों को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल जो प्रोडक्ट है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिला के बनता है। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। सिंपल डेफिनेशन हमारे पास, इन कम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस वाटर इट गिव्स CaOH2। दो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, CaO एंड वाटर, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज सिलेक्टेड लाइन। एंड ऑन द अदर हैंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट रिएक्शंस इन अ सिंगल रिएक्टेंट सिंपली ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों में रिवर्स हो रहा है। एक में सिंगल जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, और ऊपर अगर हम ध्यान से देखें कम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट वन इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक होकर क्या बनाएगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को। एक्टिविटीज़ भी हमने पीछे पढ़ी हैं। सबसे पहले हीट की अगर एग्जांपल लेते हैं तो लास्ट डिस्कस रिएक्शन किया था हमने, अभी उसी को ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और वो ब्रेक हो जाएगा किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लास्ट आता है हमारे पास लाइट के लिए। लाइट जब हम सिल्वर क्लोराइड को सिंपली सनलाइट में रखते हैं तो वो क्या बनाता है, सिल्वर और क्लोरीन। AgCl सिंपली सनलाइट में रखा हमने, इसमें क्या बना हमारे पास, सिल्वर प्लस क्लोरीन। सिंपल एग्जांपल्स हैं। बैलेंसिंग आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं कैसे करनी है, वैसे ही आप सिंपल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equations for these. ये भी टॉपिक हम लास्ट थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में देखें कि अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट सिंपली डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसमें सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रही होता है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें इस रिएक्शन को, आयरन अगर हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है, ब्लू कलर जो होता है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और आयरन ने कॉपर को क्या किया, सिंपली डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर म्यूचुअल आयंस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स क्या करते हैं, अपनी आयंस को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर सिंपल रिएक्शन है हमारे पास, अगर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आयंस क्या हो जाते हैं, उनके एक्सचेंज, और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अगर ध्यान से देखें, BaCl2 और Na2SO4 ने क्या किया, Ba ने SO4 को ले लिया और Na ने किसको ले लिया, Cl को, यानी कि दोनों ने अपने आयंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है, सिल्वर को रिकवर करना है। रिकवरी कैसे करनी है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से किसकी हेल्प के साथ करनी है, कॉपर। अब कॉपर हमें पता है क्या होता है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर सकता है। रिएक्शन क्या होगा फिर, AgNO3, उसमें हमने डाल दिया कॉपर। अब कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इट डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, सिल्वर। यहाँ से सिल्वर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।
व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसी को हम यहाँ पर सेम एग्जांपल की फॉर्म में ले सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पास, उनको भी हम यहाँ पर एज अ एग्जांपल ले सकते हैं। सो अगर हमने डेफिनेशन देनी है तो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। इन एनी रिएक्शन अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, यानी कि जिस रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इसी वजह से इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया हमने, AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। सो म्यूचुअल आयंस एक्सचेंज होंगे। सो एक सिल्वर क्लोराइड बनेगा सॉलिड फॉर्म में जो कि इनसॉल्युबल है, एंड प्लस में क्या होगा हमारे पास NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हमने ऑक्सीजन का कंसेप्ट लेना है, या तो गेन हो या फिर लॉस हो। सो सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन के गेन की बात करते हैं तो वो डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन को। सो इट मीन्स ऑक्सीडेशन क्या हुआ, द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो जहाँ सिंपली ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो Mg+O2, Mg ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया और किसकी फॉर्मेशन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। सो सिंपल क्या हो गया हमारे पास, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो क्या है, CuO+H2 गिव्स Cu+H2O। वैसे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है। तो यहाँ से हम सिर्फ अगर ऑक्सीडेशन को देखें तो वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया और वाटर की फॉर्मेशन की। सो यहाँ से हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। सो नेक्स्ट फिर से हम रिडॉक्स रिएक्शंस की एग्जांपल ले रहे हैं। ZnO+C इट गिव्स Zn+CO। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ZnO ने दूसरी तरफ जिंक बनाया है, तो ZnO ने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस किया है। इसकी वजह से ये वाली रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन का एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। Fe2O3+2Al इट गिव्स Al2O3+2Fe। दैट इज़ यहाँ पर Fe2O3 को अगर हम ध्यान से देखें वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब आयरन ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया। सो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रिडक्शन का एग्जांपल। सो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट 17th क्वेश्चन पे। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। सो नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। सो ये सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो सिंपल एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ब्राउन कलर्ड एलिमेंट की बात हो रही है। सो जो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है वो याद रखना आपने, कॉपर का एग्जांपल है। सो यहाँ पर कॉपर कौन हो जाएगा, X। सो X को आइडेंटिफाई करना था, X हमें पता चल गया कॉपर है। इसकी अब नेक्स्ट रिएक्शन देनी है हमने जिससे हमारे पास ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म होगा। सो हमने क्या किया, कॉपर को हीट किया, बर्न किया। सो 4Cu+O2 इट गिव्स 2Cu2O। सो कॉपर ऑक्साइड जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। वाई डू वी अप्लाई पेंट और आयरन आर्टिकल्स। सो हमें पता है आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं उनको रस्ट बहुत जल्दी लग जाता है, जंग बहुत जल्दी लग जाता है। सो सिंपली रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट करते हैं। सो सिंपल आंसर होगा हमारे पास, पेंट इज़ अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल्स, सो सिंपली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। सो रेंसिडिटी पढ़ा था हमने लास्ट टॉपिक में कि जो हमारा ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होता है, अगर हमें काफ़ी देर तक बाहर एक्सपोज टू एयर कर देते हैं, छोड़ देते हैं हवा में, तो उसकी जो स्मेल होती है और जो उसका टेस्ट होता है वो चेंज होता है, जिसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। सो ऐसे फूड को अगर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि रेंसिडिटी से बचाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उनको एक अनरिएक्टिव गैस जिसे हम नाइट्रोजन बोलते हैं उनके साथ फ्लश कर देते हैं, पैक कर देते हैं, जिससे वो रेंसिडिटी से बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। सो सबसे पहले कोरोजन को एक्सप्लेन करना है। कोरोजन क्या होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन, यानी कि जब हम मेटल्स को एक्सपोज करते हैं एयर में, तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या मॉइस्चर है, ये सिंपली मेटल की जो अपर लेयर होती है उसको अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी जो अपर लेयर है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है और मेटल अंदर से वीक होनी स्टार्ट हो जाती है।
सो आयरन के केस में हम इसे रस्टिंग बोलते हैं. सो दिस दैट इज़ रस्टिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल और मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन. सो इसका रिएक्शन भी दिया हमारे पास Fe + O2 + H2O इट गिव्स Fe2O3.XH2O. ये जो Fe2O3.XH2O है ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास. लास्ट चलते हैं रेंसिडिटी की तरफ. सो रेंसिडिटी क्या होता है हमारे पास? सिंपली अभी हमने ऊपर लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था. दैट इज़ जब हम ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को एक्सपोज कर देते हैं एयर में फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे गिविंग सिंपली स्टार्ट अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट ड्यू टू विच सिंपली जो खाना है हमारा वो ख़राब हो जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और सिंपली वी कैन से इट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पोटैटो चिप्स होते हैं जिन्हें हम ऑयल में प्रिपेयर करते हैं, अगर हम उन्हें काफ़ी देर के लिए हवा में छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जैसे वो उनकी जो स्मेल होती है, जो उनका जो टेस्ट होता है, कुरकुरापन जो होता है उनका, वो ख़त्म हो जाता है. सो ये क्यों हुआ? ये सिंपली हुआ रेंसिडिटी की वजह से. सो कोरोजन और रेंसिडिटी से अगर हमने प्रिवेंट करना है मेटल्स को या फूड को, तो हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, ऊपर भी हमने डिस्कस किए हैं, तो उनको भी ध्यान से आपने पढ़ लेना है. सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है. सो अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियोस को दोबारा देखें, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. अगर आप कमेंट्स करोगे तो उनके आंसर देने हमें ईजी हो जाएंगे. सो इसी के साथ यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं. सो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी जल्दी आएंगी. सो ऑनलाइन स्टडीज़ आप करते रहिए, सेफ रहिए. लॉकडाउन में आप घर पर रहें, सेफ़ रहें. सो बाकी अगर कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.